हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अभी तक क्लास 10th की, क्लास 12th की प्रैक्टिस हो रही थी, सैम्पल पेपर आ रहे थे, प्री बोर्ड हो रहे थे, लेकिन आज मैं डायरेक्ट आपके लिए 9th क्लास के लिए सीधा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेके आया हूँ। 2021-22 के लिए हिंदी का पेपर है। ये पेपर आपका 90 मिनट और 40 मार्क्स का, 40 नंबर का होने वाला है। तो वीडियो आप लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको मोटिवेशनल टिप्स मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सामान्य निर्देश जान लीजिए। पेपर में आपके 3 खंड होने वाले हैं, क, ख और ग। उसके बाद पहले खंड में आपको 20 प्रश्न होंगे, कोई 10 ही उसमें से करने हैं। खंड ख में भी 20 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 16 प्रश्न करने हैं। और खंड जो ग है उसमें आपको 14 प्रश्न होंगे। तो सारे के सारे आपके लिए कंपलसरी होने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। और सबसे पहला जो आपके पास रहेगा अपठित गद्यांश, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और इसे देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से और इसे आप पढ़ लीजिए। पहला ये क खंड से अपठित अंश है, 10 नंबर का होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। तो आप पठित जो आप ये जो पेपर है पैसेज उसे आप देखिए, पढ़िए। और पेपर आपका जो पैसेज है वो बहुत छोटा नहीं आएगा। इस तरीके का देखो, आधा पेज ऊपर है, आधा पेज नीचे है, तो पूरा पेज आएगा। और उसके बाद यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके लिए कुछ इस तरीके का है कि प्रकृति अपना रूप रंग किसके अनुसार बदल लेती है। तो आपने ऊपर पैसेज पढ़ लिया है। पहला अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका जो आंसर है वो है स्थान, क्योंकि मैंने आपके लिए आंसर अलग से रखे हुए हैं ताकि आपको मैं बताता भी रहूँगा। दूसरा सवाल है सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर आपके लिए रहेगा ऑक्सीजन। क्लियर है। उसके बाद तीसरा सवाल है धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आपका है प्रकृति का दोहन, यानी कि लास्ट ऑप्शन। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे जीवन में संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और वो है प्रकृति का संतुलन। उसके बाद पांचवा सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर ये है धरती की सुंदरता किसके कारण है। और 4 ऑप्शन में आपके पास है प्रकृति के कारण, इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास एक दूसरा पैसेज भी आएगा, यानी कि या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। और इस पैसेज को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको वीडियो स्पीड में लगे तो इसे आप स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको पूरा पैसेज आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, अब आपको पूरा आपको पैसेज दिखाई दे रहा होगा और इसे आप पढ़िए, समझिए, वीडियो को रोक सकते हैं ताकि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर दे पाओ। तो चलिए, ये पूरा पैसेज है, इतना ही बड़ा आपके पास पैसेज आएगा। और जितने भी आपने अभी तक छोटे छोटे पेपर दिए होंगे वो आपको भले ही पैटर्न आपका दूसरा रहा होगा, सेम रहा होगा, बट आपको इसी तरीके का पेपर आना है फर्स्ट टर्म में। तो चलिए, हम पहले सवाल की तरफ देखते हैं और ये है आपके लिए। तो पैसेज है, दूसरे पैसेज का पहला सवाल है शिक्षा मनुष्य को किस की पहचान कराती है। तो इसका सही उत्तर है आपका सत्य की। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रौढ़ से क्या अभिप्राय है। तो प्रौढ़ से अभिप्राय है जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो वो प्रौढ़ है, यानी कि आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा सवाल है पक्की आयु होना चाहिए। पक्की आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जानते हैं। तो जिनकी आयु पक्की हो गई है उन्हें कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। तो आपका ख ऑप्शन सही है। चौथा सवाल आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ साथ कौन नहीं चल सकता। तो समय के साथ साथ आपका इसका जो सही उत्तर है पांचवा वो है अशिक्षित, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं चल पाएगा।
और 5वां सवाल है योग्यता के साथ साथ समझ पूछ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है। तो 5वें सवाल का है शिक्षा यानी कि ग ऑप्शन। और उसके बाद आपके पास आता है दूसरा सवाल जो कि कविता पर आधारित है। 2 कविताएं दी होंगी आपको, एक अथवा में होगा और जिस मर्जी को आप कविता को कर सकते हैं। चलिए, पहली कविता है शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। तो आप इसे पढ़िए, समझिए और वीडियो को आप रोक भी सकते हैं। इसके बाद आपके पास पहला सवाल कुछ इस तरीके का आपको पेपर में आएगा। कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई। कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई। और पहला सवाल का सही उत्तर है आपका झूठा, जग झूठा है। दूसरा सवाल है दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई। तो कौन नहीं आया, तो दुश्मनों की पहचान कराने के लिए घृणा, इसका है आपका घृणा। और अगला सवाल आपका तीसरा है जीवन कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई। तो कभी नहीं है, ये कवि है। और कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई, निराशा। और अगला सवाल है आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का क्रम से कवि ने क्या देखा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्रकाश, इसका आंसर है पहला प्रकाश। और अगला है यौवन की मादक लाली में कवि ने हुलास देखा। तो इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है जीवन का। तो ये है पहली अपठित कविता। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, या तो आप ऊपर वाला करें या आप नीचे वाला करें, दोनों में से एक। तो फिर से देखो, हरी घास पर बिखेर दी है और इसे आप पढ़ें, समझें। और कविता भी आपके पास 2, 3, 4 लाइन की नहीं आएगी, बल्कि बड़ी कविता होगी जो कि आपने अभी यहाँ पर देख ली है। अब यहाँ पर पहला सवाल आपका स्टार्ट होता है पोस्ट करो कि अंजलि में भरकर कवि क्या लाना चाहता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका अथवा में और ये है घर। इस कविता के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल है कवि किनकी शोभा देकर कविता बनाने की बात कह रहा है। तो दूसरे सवाल का आपका आंसर है ओस की कणों का, यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात कही जा रही है। तो सुबह सुबह जो मनाने की बात है वो है दीपावली। तो यहाँ पर दीपावली की बात की गई है। चौथा सवाल है पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए है। क्या बिखरे हुए पत्तों पर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं चौथे सवाल का। तो इसका आंसर है रतन, ग ऑप्शन। और 5वां सवाल है मोती की लड़ियाँ किसी ने कहाँ बिखेर दिए। तो जो मोती की लड़ियाँ हैं ना, वो बिखेरी हैं हरी घास पर। चलिए, अब आपके पास आ जाता है ग्रामर पार्ट, यानी कि व्याकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 16 नंबर का रहेगा। अच्छे से आपने व्याकरण को समझना है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए, पहला सवाल आपका अपमान शब्द में उपसर्ग है। तो अपमान शब्द में 4 ऑप्शन है। आपका पहला यानी कि क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुझसे पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये लगेगा कि आप कितना आंसर आप दे पा रहे हैं। अधि उपसर्ग वाला शब्द, तो अधि उपसर्ग वाला शब्द आपका पहला ही अधिवक्ता। सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सनसनाहट शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर है आपका आहट, ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एक प्रत्यय वाला शब्द आपने ढूंढना है। तो एक प्रत्यय वाला शब्द आपके लिए है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ख वाला, यानी कि सामाजिक। समाज जमा एक। और निरपराध शब्द में मूल शब्द है। निरपराध शब्द में कौन सा है, तो ये है निर, और मूल शब्द है आपका अपराध। उसके बाद देखते हैं निर्देशानुसार 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धनहीन शब्द में समास है, धन से हीन, और आपका होगा तत्पुरुष। जी हाँ, अगला सवाल है नीलांबर समस्त पद का सही विग्रह होगा। नीला है जो अंबर, यानी कि ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 पैरों का
समाहार का समस्त पद होगा? दो पहरों का समाहार, तो ये होता आपका दोपहर, यानी कि दोपहर का समय। और अगला चौथा सवाल, द्वंद्व समास का सही उदाहरण। द्वंद्व समास का सही उदाहरण तो ये है आपका उल्टा सीधा, उल्टा सीधा या समान। तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल क्लियर है, सही है, उल्टा सीधा। अगला है, गज जैसे आनन वाला गणेश यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो गज जैसे आनन वाला, अगर हम इस समास की बात करें तो ये है आपका बहुब्री, यानी कि गणेश की बात करते हैं, गजानन। अब आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंस। पहला सवाल है, मनोज विद्यालय नहीं जाता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होगा? तो मनोज विद्यालय नहीं जाता, तो नहीं का मतलब यहाँ पर निषेध वाक्य है। और दूसरा सवाल है, काश विराट पत्र लिखता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कौन सा है? तो ये है आपका इच्छावाचक। तीसरा सवाल है, प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन है आपको, क्या मनोज बाजार गया? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, मैं कल पार्क गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण करना है। मैं कल पार्क गया था, तो यहाँ पर आएगा मैं कल पार्क क्यों गया था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ग वाला सही होगा। पांचवा सवाल है, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा? आज्ञावाचक का तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, और चारों में से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल आज्ञावाचक है। आप यहाँ से चले जाइए। अब आपके पास आ जाते हैं अलंकार से रिलेटेड 4 प्रश्न हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानिए। तो अनुप्रास अलंकार आपने पहचानना है, आपका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चमचम चपला चमकी, ठीक है। और यहाँ पर गलती से मिस प्रिंट के कारण ख ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं आया है, तो ख ऑप्शन आपका आप यहाँ से इसे ख ऑप्शन को ले सकते हैं, यानी कि ये का है, ये खा है, और ये गा और ये घा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण आप देखेंगे तो ये है आपके लिए पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। उसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार का उदाहरण होगा? कौन से में रूपक अलंकार है? तो आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझिए, और उसके बाद आंसर तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये आपका अलंकार है। अगर आपको अलंकार अच्छे से समझने हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अलंकार हम लाइव आने वाले हैं आपके लिए, तो कब लाइव आएँ मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपना सुझाव ज़रूर दें। अगला सवाल है, यमक अलंकार का सही उदाहरण। चौथा सवाल यमक अलंकार का, और ये है 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है वे। और पांचवा सवाल है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार है? एक ही शब्द के एक से अधिक, तो ये है आपका श्लेष अलंकार। और आपका ग्रामर पार्ट यहीं पर पूरा हो जाता है। अब आपके पास आ गया पाठ्य पुस्तक, जिसमें से आपको 14 प्रश्न होंगे, 14 मार्क्स का होगा, और ग खंड है। एक आपके पास ये पैसेज हैं, 2 बैलों की कथा से पूछा गया है, और आप इसे थोड़ा सा पढ़ें, वीडियो को रोक करके, स्लो करके, और इस तरीके से आपके पास जो गद्यांश है उसका पहला सवाल स्टार्ट होता है। यहाँ से गांव के लड़के स्वागत किस तरह कर रहे थे? तो गांव के लड़के बैलों का, ये वालों का नहीं, ये बैलों का है। यहाँ पर मिसप्रिंट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो जो गांव के लड़के हैं वो बैलों का स्वागत किस तरह कर रहे थे? तो ये है तालियां बजा बजा कर, तालियां बजा बजा कर। और दूसरा सवाल है, सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते रहे? तो इसका आंसर है दोनों मित्र, यानी कि हीरा और मोती।
अगला सवाल है, थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी? तो ये आंसर आएगा आपका दीवार की मिट्टी। और झूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ देखा? तो झूरी ने दोनों बैलों को चरनी पर खड़ा देखा। बिल्कुल ग ऑप्शन करेक्ट है। और बैलों को देखकर के झूरी की क्या दशा हुई? 5वां सवाल, तो झूरी स्नेह से गदगद हो गया जब उसने अपने दोनों बैलों को देखा। अगला सवाल आपका पाठ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है आपके लिए, लहासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर था? तो ये था आपका डांडे के देवता का स्थान। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा सवाल, लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या स्थिति थी? तो लेखक का घोड़ा है ना, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो इसका आंसर पहला ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला 9वां सवाल है, पद्यांश से रिलेटेड है। तो पद्यांश से रिलेटेड आपका मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकर आई ही। ये आप 2-3 आपके पास यहाँ पर देखो, एक नहीं है बल्कि 4 आपके पास पद्यांश हैं, चारों आपको। और इनको पढ़ने के बाद हमारा जो पहला सवाल आता है, मनुष्य कब महान कहलाता है? मनुष्य कब महान कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला है, जब वह ऊंचे जन्म कुल में जन्म लेता है तो वो महान कहलाता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वो तब महान नहीं होता, बल्कि जब उसके काम ऊंचे होते हैं तब वह महान होता है। अगला सवाल आपका, कबीरदास जी साधु की निंदा को किसके समान बताया है? स्वर्ण कलश में सुरा के समान। इसका जो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, यानी कि सोने के कलश में सुरा यानी कि मदिरा शराब के समान। कबीरदास जी काबा को किसके समान बताते हैं? तो काबा किसके समान है भाई? काशी के समान। काबा और काशी दोनों एक जैसे हैं कबीरदास के अनुसार। कबीरदास जी किसको ढूंढते फिर रहे हैं? तो कबीरदास जी भैया प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन प्रेमी उन्हें कोई मिल नहीं रहा है। हंस कहाँ के जल में किलोल कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन है मानसरोवर, कि मानसरोवर सुभर जल। और 10वां यानी कि लास्ट आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प के रूप में चुनिए। वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो जो कच्चे धागे हैं ना, वो आपके कौन है? सांस है, यानी कि सांसों से। तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट है। और दूसरा सवाल है, वाक कविता में नाव किसे माना गया है? तो जो नाव है ना, वो आपका है जीवन। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये था आपके पास पेपर, सैंपल पेपर फर्स्ट टर्म का क्लास 9 का। कितना आसान लगा, कितना टफ लगा, कितना आप इसे कर पाएंगे? तो 40 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? यानी कि इस पेपर को आपने भी आंसर दिया होगा, तो आपके इसके अकॉर्डिंग कितने आंसर आ रहे हैं, कैसे आपके आंसर बनेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर फर्स्ट टर्म में आने वाला है। इसी तरह से अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी पेपर आपके लिए ज़रूर लेके आने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही आसान और अच्छे से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।